कम अगर अच्छे से आ गया तो और को लेकर भी लगभग 12 नंबर का हो जाता है, बाकी नहीं तो 8 नंबर या 7 नंबर में तो आता ही आता है। ठीक है, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है आना। 6 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन एक है जो फिक्स है, इसमें से आता ही आता है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल पढ़ लिया है बहुपद। ठीक है, बहुपद की सारी सीरीज हमारे प्ले लिस्ट में है, उसको चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को बिल्कुल शुरू से डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं यदि कोई फंक्शन क्या हो, यदि कोई फंक्शन क्या हो एफ एक्स हो। ठीक है, यदि कोई फंक्शन क्या हो एफ एक्स हो और एक द्विघात बहुपद हो, क्या हो, यदि कोई क्या हो फंक्शन एफ एक्स हो, वो किसके रूप में हो, द्विघात बहुपद के रूप में। किसके रूप में हो, द्विघात द्विघात बहुपद के रूप में हो, क्या हो। अब ये द्विघात बहुपद क्या है, जैसे पहले वाले चैप्टर में हमने आप लोगों को बताया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, वेरिएबल की घात क्या हो, 2। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं, तो इसका व्यापक रूप में क्या बताया था, किस रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस रूप में हो, तो ये क्या होता था, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसी को क्या होगा, अगर यही द्विघात बहुपद हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है क्या हो जाए, हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब उसको हम अगर ऐसे लिख सकें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसको हम इस रूप में लिखें तो हम इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। जैसे हमने लिखा, अब हमारा फंक्शन क्या हो गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। ये हमारा जो 0 हुआ ये हमारा द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप है। तो जहाँ पे इसमें क्या है, जहाँ ए बी और सी, ए बी सी क्या है, यहाँ पे एक जो है वास्तविक संख्या है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और क्या कंडीशन हो सकती है इसमें, ए की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती, मतलब ए जो हमारा है ए नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। अगर हमारा कोई द्विघात बहुपद है तो उसमें ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी द्विघात बहुपद होगा तो हमने क्या कहा कि जो दो भी हमारा द्विघात बहुपद होगा वो किस रूप में होगा, इस रूप में होगा, क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी और सी, ए बी सी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, क्या होंगी, ए बी सी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, और लेकिन हाँ एक कंडीशन और है, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ए नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। ठीक, तो हमें ये ध्यान देना है। ठीक है, और द्विघात बहुपद को पहचानने के तरीके हमने बहुत सारे बताए। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है, जो वेरिएबल हमारा क्या है, जो एक्स है, एक्स की घात अभी हमारी क्या होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जो हमारा एक्स है, जो हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो यहाँ पे हमारा एक्स है, एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स क्या है, ये वेरिएबल है, यानी ये हमारा चर पद है, क्या है,
चर पद है, तो चर हमारा जो बहुपद होगा उसमें क्या होना चाहिए, वो x की घात 2 जरूर होना चाहिए। ठीक है, x की घात होना ही चाहिए। अगर बहुपद का मानक रूप हमें पहचानना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, x की घात हमारी क्या होनी चाहिए, 2 जरूर होनी चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर तो होना ही चाहिए। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये 0 नहीं हो सकती, ये भी ध्यान देना। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, बहुपद, द्विघात बहुपद है। अब हम देखते हैं कुछ बहुपद के एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे हमने लिया 3x² + 6 = 0। क्या लिखा हमने, 3x² + 6 = 0। क्या यह द्विघात बहुपद है? हम इसको चेक करेंगे। ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्या है, मानक रूप है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ a बराबर क्या दिया है, 3। a बराबर क्या दिया है, 3, और b की जगह पे x का गुणांक तो है नहीं, तो b बराबर क्या दिया है, हमें कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है वो। और c की वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। तो a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर 6। तो ये द्विघात समीकरण के मानक रूप को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, 3x² क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास x + 1/x = 2। क्या है, x + 1/x = 2। क्या ये द्विघात समीकरण है, ये हमें बताना है। तो ये तो अरेंजमेंट से लिखा नहीं हुआ, इसको हम अरेंज करेंगे थोड़ा। अब x का गुणा हम x² से करेंगे। क्या करेंगे, x का गुणा, तो एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा x² + 1/x बराबर में 2। अब x का गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x² + 1 बराबर में 2x। अब 2x को इधर ला लेंगे, ये बन जाएगा हमारा x² माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। तब ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा। क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा। तो कह सकते हैं कि क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, इस तरह से हमने ये बता दिया। और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास x² क्या है, x² प्लस x² + 1/x + 3 बराबर 0। अब इसमें बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो जब हम x का एलसीएम लेंगे, यानी x का गुणा x वर्स करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ + 1/x। इनको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3, x जगह इधर गुणा हो जाएगा। तो x³ + 1 बराबर माइनस का 3x। अब 3x को इधर लाएंगे, x³ माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, x की घात की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, जब x की घात क्या आ गया, ये 3 आ गया, ये क्या आ गया, 3। ये जो हमारा आया, ये ही हमारे लिए खतरा हो गया, क्योंकि हमें तो चाहिए ax² + bx + c के रूप में। तो ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। क्या बोलेंगे हम, ये द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। x² - 4x + 4। क्या देखा हमने, x² - 4x + 4 बराबर 0। क्या ये द्विघात बहुपद है, देखते हैं इसको। अब ये x² - 4x + 4। अब यहाँ पे देखो x² का गुणांक। अब गुणांक का मतलब समझिए, गुणांक का मतलब होता है कि चर के साथ जो संख्या है उसे बोलते हैं गुणांक। तो x² के साथ कोई संख्या नहीं, तो मतलब एक तो है ही है इसके साथ। तो यहाँ पे a बराबर हमारा क्या हो गया, 1। ठीक है, और b बराबर क्या हो गया हमारा, 4। b बराबर 4 नहीं, माइनस का 4, क्योंकि ये हमें माइनस लगा हुआ। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा, माइनस का 4। और c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। और c बराबर में क्या दिया हुआ है, c बराबर हमारे पास 4 है।
तो ये हमारा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या है द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, ये द्विघात समीकरण है, इसको बोल देंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमारा जो है द्विघात समीकरण इस तरह से हमने समझ लिया। अगर कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जरूर होगा। ठीक है, और उसका मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये बातें हमेशा ध्यान देनी है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती और ए की वैल्यू भी कभी 0 नहीं हो सकती, ये कंडीशन होगी। और एक्स की जो पावर है वो घात तो 2 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पद उसमें ज़रूर होना चाहिए, कोई द्विघात बहुपद होगा तो उसमें एक्स स्क्वायर की घात 2 जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा हमको ध्यान देना है, मतलब ये वाली घात जरूर होनी चाहिए। अगर बी की वैल्यू 0 हो सकती है, सी की भी वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन अगर द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है तो वहाँ पे एक्स की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, वो हमें हमारे पास 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमको याद रखनी है दोनों। ठीक है, ये वाली और ये दोनों कंडीशन। ठीक, एक्स की घात कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।